रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे। आज हम फिर आपके साथ नई और मज़े की रेसिपी लेके फिर हाज़िर हो गए हैं। आज हमने आपसे रेसिपी शेयर करनी है ये ब्रेड की मिठाई। इसमें हमने जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है कि हमने चंद पीस ब्रेड के ले लिए, आपने अपने फैमिली के हिसाब से लेने हैं, और हाफ़ प्याली इसकी चीनी की है, और थोड़ी सी हमने बर्फ़ी ले ली है, और 1 कप दूध का। अगर बर्फ़ी नहीं है तो इसकी जगह आप मिल्क भी, खुश्क मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतनी मज़े की मिठाई बनेगी, चाय के साथ पेश करने के लिए झटपट इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी हमारी आप तक पहुँच सके। चलते हैं हम बगैर टाइम वेस्ट के बनाने की तरफ। एक हमने फ्राई पैन लिया, इसमें हमने पहले मिल्क डाल देना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ ही इसमें हमने मिल्क के साथ ही बर्फ़ी भी डाल देनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही मिक्स हो जाएगी। अगर आपके पास बर्फ़ी नहीं तो इसमें हमने खुश्क मिल्क डालना है, इन पाउडर डाल के, और इसमें अपने हस्बे ज़रूर चीनी डालनी। इसमें हमने चीनी नहीं डालनी क्योंकि ये जो बर्फ़ी है इसी में ही चीनी है। इसमें हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर डालना है, बस ये हाफ़ चम्मच हमने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है। इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। पसंद है तो ये डाल लें, नहीं पसंद है तो ना भी डाल लें। और इसको हमने खुश्क होने तक पकाना है, गाढ़ा होने तक। और इसमें हमने एक अंडा भी डालना है। अंडे का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होगा, और ये सेहत के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा भी होता है। इसको जल्दी से मिक्स कर लेना ऐसे करके, ताकि इसमें अच्छे से हल हो जाए। देखो बिल्कुल हल हो गया, और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये हमारा बर्फ़ी और मिल्क रेडी हो गया। देखो कितना प्यारा बन गया। इसको स्टेज पे आके हमने एक बोल में, प्याली में निकाल लेना है। ये सब रेडी है। चलते हैं हम अब अगले स्टेप की तरफ। हमारा अगला स्टेप है, अगले स्टेप में हमने सिर्फ पानी डालना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें चीनी डालनी है अपने हस्बे ज़रूरत। हमने चीनी, ये 2 चीज़ें डालेंगी, और थोड़े से इसमें हमने इलायची पाउडर खुशबू के लिए डाल देना। और इसमें हमने चीनी को कलर नहीं देना बिल्कुल भी, बस इसको हमने हल्के तार बगैर तार के हमने इसको चाश बनानी। तार वाली चाश नहीं बनानी, तार के बगैर बनानी, सिर्फ शीरा बनाना है इसका हमने। शीरा देखो हमारा तैयार हो गया है। ये बगैर तार के हमने बनाना है, सिर्फ शीरा बनाना है। इसको हमने चाश नहीं बनानी। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते। इतने हल्का ठंडा होगा इतना कि हम अगला स्टेप तैयार करें। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया, और जो ब्रेड है इतने हम अपने ब्रेड को तैयार करते हैं। ब्रेड का एक पीस लेके इसको हमने किनारे अलग कर देने ऐसे सारे। अगर फ्रेश ब्रेड हो तो बहुत अच्छी बनेगी इसमें, नहीं तो 1-2 दिन की भी हो वो भी चलेगी। कोई ज़रूरी नहीं है अभी फ्रेश ही होगी तो हम बना सकेंगे। अब मेरी 2 दिन की रखी थी तो इससे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। ये देखो बन रही है। फ्रेश होगी तो और अच्छी बनेगी। इसके ऐसे करके हमने पीस बना लेने हैं। सारी जितनी भी ब्रेड है हमने इसको ऐसे तैयार कर लेना है। इस पीसेस में हमने सबको बना लेना है ऐसे तरीके से। सारी हमने ब्रेड पहले तैयार कर लेनी है ऐसे करके। जितने हमारा ऑयल गर्म होता है, अल्लाह बरकत है हमारे खानों में, हमारे रिस्क में, हमारे ज़ायक़ों में। ये मिठाई इंशाल्लाह बनाने में बहुत आसान है, और खाने में बहुत मज़ेदार होगी, और देखने में भी बहुत खूबसूरत होगी इंशाल्लाह से। एक पीस हमने देखो सारे इस तरीके से कट कर लिया। अब एक पीस हमने इसमें ऑयल में डालना है। ऑयल थोड़ा सा तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर हल्का ठंडा होगा ऑयल तो ये ब्रेड जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयल को पी लेगी। तेज़ गर्म होगा तो जल्दी से ये गोल्डन हो जाएगी, और इतना ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं इसके अंदर जैसे होगा। इसलिए कम से कम तेल जो है ना ऑयल ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और इसको जल्दी ऐसे उल्ट पुलट करके हमने 2 मिनट में देखो कलर भी आ गया और तैयार भी हो गया। इस तरीके से हमने बस ऐसा कलर देके और इसको निकाल लेना है। ऐसे हमने अपने सारे ही ब्रेड तैयार कर लेने हैं। बस ये हो गया। इसी तरीके से हमने सारे ब्रेड तैयार कर लेने हैं। ये हमारी सब चीज़ें रेडी हो गई। ये हमारी चाश है। ये जो हमने अंडे और बर्फ़ी का बनाया था मिल्क के साथ, ही वो चीज़ हमारी बन गई है। देखो पेस्ट बन गया इसका कितना ज़बरदस्त। और ये हमने थोड़ा सा नारियल लिया है, नारियल का बुरादा। मॉल से अच्छे हर जगह से मिल जाएगा, ना मिले तो हम इसे घर पे भी तैयार कर सकते हैं नारियल को ग्राइंड करके। और ये हमारी ब्रेड है, देखो कितनी प्यारी और मज़े की क्रिस्पी होगी। अब हमने एक ब्रेड को इसमें डालना है ऐसे करके, और साथ ही निकाल लेना है उल्ट पुलट करके। सारी ब्रेड हमने ऐसे करनी है।
इसमें जो अंदर तक इसका शीरा जाएगा, मिट्टी हो जाएगी, क्योंकि ये मिट्टी नहीं होती तो इसका जायका बहुत मज़ेदार बन जाएगा। इस तरीके से हमने डिप कर करके सारे पहले हमने ब्रेड निकाल लेनी है, फिर हमारा जो अगला स्टेप है हमने वो भी करना है। अब हमने एक एक पीस इसको लेना है ब्रेड का, और इस पर हमने ये जो बनाया था ये लगा लेना है। जो अक्सर गुलाब जामुन में और इसमें मिठाइयों में ये ऐसे लगा होता है, ये ऐसे ही तैयार करते हैं और बहुत मज़ेदार भी लगता है और ख़ूबसूरत भी होता है। इसको हमने ऐसे करके बना लेना देखो, और साथ ही हमने इस पर ये नारियल लगाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह के शाने नेमतें रहमतें और जो बरकतें अल्लाह ने हमारे खानों में दी हैं। देखो सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त मिठाई हमारी तैयार होगी। इस तरीके से जैसे ही मेहमान आए तो हमें फ़ौरन झटपट, देखो कितनी ज़रा सी देर में माशाल्लाह से तैयार भी हो गई है। झटपट तैयार होने वाली ब्रेड मिठाई और बहुत मज़ेदार लगेगी इंशाल्लाह से। ऐसे बनानी, ये बनाने में बिल्कुल आसान है माशाल्लाह से। देखो ज़रा टाइम नहीं लगता, इसको बच्चियाँ भी बना लेंगी, जो अनजान बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी नहीं भी बनाई वो भी ऐसे बना लेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी ब्रेड मिठाई देखो तैयार हो गई है। देखो इसमें ज़रा सा टाइम लगे तो टाइम भी नहीं लगता, और मेहमान है झटपट खाली चाय अच्छी ना लगे तो इससे मिठाई फ़ौरन तैयार करें। घर में ब्रेड अक्सर रखी होती है बच्चों वाले घरों में, ब्रेड मिठाई इस तरह फटाफट तैयार करें। आपके पास मिठाई नहीं है यानी बर्फ़ी नहीं है तो इसके साथ आप अंडे के साथ भी, सिर्फ अकेले अंडे से भी बना सकती हैं और मिल्क पाउडर से भी बना सकती हैं। दोनों चीज़ों से, तीनों चीज़ों से बन सकती है। बहुत मज़ेदार मिठाई है, बनाने में बिल्कुल आसान है, देखने में बहुत खूबसूरत और खाने में तो ये लाजवाब है इंशाल्लाह। अल्लाह बरकत दे हमारे खानों में, हमारे रिस्क में, हमारे ज़ायक़ों में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसको ट्राई ज़रूर करना। ट्राई करोगे तो पता चलेगा कैसी है, और आपने कमेंट्स भी प्यारा से भेजना कि आपको मेरी ये मिठाई कैसी लगी। क्योंकि ये हमारी हौसला अफजाई होती है। इसके साथ ही सईद अरबीना को इजाज़त दे, ज़िंदगी ने और सेहत ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।